पेन और रबड़ की बात हो रही है, पेन और रबड़ की बात हो रही है। एक पेन की कीमत मान लेते हैं 40 रुपया है, 40 रुपया है, और एक रबड़ की कीमत मान लेते हैं 5 रुपया है। क्वेश्चन पर ध्यान देना, एक पेन की कीमत 40 रुपया है और एक रबड़ की कीमत 5 रुपया। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि 5 पेन और 2 रबड़ की कीमत। तो देखो, एक पेन अगर 40 रुपया का है तो 5 पेन 200 रुपए का होगा। क्लियर है? 200 रुपए का होगा, 200 रुपया। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं, एक रबड़ अगर 5 रुपया की है तो 2 रबड़ कितने रुपया की होंगी? 10 रुपया की होंगी। तो कहने का मतलब है कि 5 पेन और 2 रबड़ की जो कीमत निकली है वो क्या निकली है? 210 रुपया निकली है ना। अब फिर यहां पर दूसरा पॉइंट, अगर कह देता है कि 3 रबड़ या 3 पेन और 1 रबड़, या कह लेते हैं 3 रबड़ ही कह लेते हैं की कीमत, तो एक पेन जब 40 रुपया का है तो 3 पेन 120 रुपया का होगा कि नहीं? 120 रुपया। अच्छा, एक रबड़ की कीमत 5 रुपया तो 3 रबड़ की कीमत 15 रुपया। ऐसी दशा में देखो, 120 और 15 मिलकर के कितना रुपया? 135 रुपया। अब सवाल ऐसे ही बनता है, क्वेश्चन ने कहा कि 5 पेन और 2 रबड़ की कीमत 210 रुपया है ना, और उसके बाद 3 पेन और 3 रबड़ की कीमत 135 रुपया। तो एक पेन की कीमत बताओ या एक रबड़ की कीमत बताओ, किसी की भी कीमत पूछी जा सकती है। अब ऐसी दशा में हम क्या करते हैं? समीकरण को बनाते हैं। समीकरण को बनाते हैं तो चाहे रबड़ वाला पॉइंट चाहे पेन वाला पॉइंट को बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद काट पीट करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखना है, तराजू बनाना है। और अब यहाँ पर यदि दोनों जगह पर ऐसी दशा में चाहे आय वाले आय व्यय वाले सवाल हो, चाहे कीमत वाले सवाल हो, हमको हर हाल में क्या चीज पर ध्यान देना है? यदि दोनों जगह पर प्लस का निशान है तो हमें दोनों जगह पर अगर प्लस का निशान है तो हमें माइनस का निशान लगाना है, माने घटाने का काम करना है। यदि दोनों जगह पर, क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है 5 पेनों की कीमत 2 रबड़ों की कीमत से इतना रुपया ज्यादा के लिए यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे, ज्यादा के लिए यहाँ पर भी माइनस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, पहले तो प्लस प्लस वाला ही समझ ले, प्लस प्लस है तो हमें माइनस, फिर आगे हम सवाल चलते बताते रहेंगे, है ना। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लगाते चले जाएंगे। यहाँ पर दोनों जगह पर है प्लस, तो हमें क्या करना है? घटाव का प्रयोग। और घटाव में क्या करना है? हमें ये पेन और रबड़ कोई भी फार्मूला नहीं तैयार करना है, कि कोई भी फार्मूला ना तैयार करके केवल इस वाले पॉइंट को एक आधार मान लेते हैं, और इस रूल से जो भी कीमत निकलने वाली है वो एक पेन की कीमत निकलने वाली। अगर पेन पहले है तो पेन की कीमत निकलेगी, अगर पेन इधर रख दो और रबड़ इधर रख दो तब ऐसी दशा में सवाल को हल करोगे तो रबड़ की कीमत निकलने वाली। अब देखो कैसे, इसको आधार मानते हो और इसको गुणा कर दो, 3 × 5 = 15, और इधर 3 दूनी 6, इधर का गुणा 15 आया, इधर का गुणा 6 आया, तो 15 और 6 को आपस में देते हैं घटा। 15 और 6 को आपस में घटाए तो क्या हुआ? 9 बचा, और 9 को तराजू पर रख दिए। हमने कहा यहाँ पर दोनों जगह पे प्लस का निशान है तो हर हाल में तुम्हें क्या करना है? घटाना ही है ना। किनको 3 × 5 = 15 से 3 दूनी 6, घटा तो 9 हुआ। अब इसको आधार माने हो तो इसको ही आधार मान लेना। अब इसको गुणा करोगे तो 21 × 3 = 630, और इसको 135 × 2 = 270, और जब इधर घटाए थे तो इधर भी घटा दो। 0 से 0 घटाए तो 0, 13 से 7 घटाए तो 6, है ना। और इसने उधार दिया यहाँ पर 5, 5 से 2 घटाए तो 3। क्लियर है? अब देखो, सीधा सा फार्मूला है, एक पेन की कीमत निकलने वाली है। एक पेन की कीमत कहे तो 1 रख दो, 2 की कहे 2 रख दे, 3 की कहे 3 रख दो, 4 की कहे 4 रख दो, 5 की कहे तो 5 रख दो। लेकिन यहाँ पर जो कीमत निकलेगी वह एकमात्र पेन की कीमत निकलेगी। हमें एक पेन की कीमत अगर चाहिए तो 1 यहाँ पर रख देते हैं, और एक पेन की कीमत क्या है? चूंकि 40, देखो 40 रुपया है। अगर इसी को हम अगर रबड़ की कीमत निकालना है तो हम क्या करते हैं? अच्छा,
रबड़ की कीमत निकालना है तो चाहो तो ऐसे ही लिखा रखें, रहने दो। कह रहा है कि 40 रुपया एक पेन की कीमत निकाला, चाहे ये समीकरण उठाओ चाहे ये समीकरण उठाओ। जैसे कह रहा है एक पेन जो है कि 40 रुपया का, तो 5 पेन 200 रुपया। 200 रुपया प्लस का इधर जाएगा तो घट जाएगा, 200 से घटेगा 210 से घटेगा 200 तो 10 रुपया। 2 रबड़ 10 रुपया तो एक रबड़ 5 रुपया। लेकिन हमें रबड़ की कीमत तब पता चली जब पेन की कीमत पता हुई तब, लेकिन यहीं पर डायरेक्ट रबड़ की कीमत निकालना पड़ जाए तो हमें क्या करना है? तो तुरंत इस सवाल को पलट दो, इस सवाल को पलट दो। देखो क्या, रबड़ को पहले रखो, 2 रबड़ और प्लस 5 पेन बराबर 210 रुपए। 3 रबड़ और प्लस 3 पेन बराबर 135 रुपया। और तुरंत तराजू, यहां पर भी तराजू लगा लो। हमने कहा इसको आधार मानो भाई, 3 दूनी 6 और 5 दे 15। 3 दूनी 6, 5 इसको आधार माने, 3 दूनी 6, 5 दे 15 और इनका अंतर क्या हुआ? 9 हुआ ना 9। आप देखो फिर दूसरा, 3 से गुणा करेंगे तो 630 हुआ और 5 से गुणा करेंगे तो 50 25, 5 3 15 16 17, 5 एकम 5 1 6, 630। भाई देखो यहाँ पर घटाए थे तो यहाँ पर भी घटाओगे, 675 से 630 घटाए तो बोलो क्या बचा? अरे ऐसे कैसे? 45। अब देखो रबड़ को पहले रखे और रबड़ की कीमत निकलने वाली है, रबड़ की कीमत निकलने वाली है ना, रबड़ की कीमत निकलने वाली है कि नहीं? बोलो। एक रबड़ की कीमत माने 1 रखो, 2 रबड़ की कीमत 2 रखो, 3 रबड़ की कीमत 3 रखो। देखो 9 बचे 45, देखो 5 रुपया है या नहीं, है ना? अब ऐसा ही तुम्हारा प्रश्न क्या है, पहले अपने प्रश्न पर आते हो। फिर देखो हम पेन की कीमत पूछे हैं, पेन की कीमत ही तो पूछे हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पेन और 3 पुस्तक 130 रुपया की, और फिर कह रहा है 5 पेन और 1 पुस्तक की कीमत भी 130 रुपया है ना? यही तो पॉइंट है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम कह रहे हैं इसको आधार मान लो। अच्छा ये पुस्तक पेन कुछ ना लिखो, कुछ भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे इसको आधार मानो। 2 एकम 2, 5 दे 15। हमने कहा अंतर, प्लस का मतलब है अंतर, है ना? अंतर रटे हो, प्लस दोनों जगह पर क्या करोगे? अंतर। कहाँ को आधार मानोगे? 1 दूना 2 और 3 25 15 और इनका अंतर कितने का हुआ? 11। रख दियो ना, तराजू पर रख दियो। अब इसी को आधार मान करके चलो, 1 का गुणा 130 से हुआ तो 130 हुआ, और इसका गुणा हुआ तो 13 दिया 39, 390 हुआ। और जब इधर अंतर तो उधर भी अंतर हमने कहा प्लस माइनस, यहाँ पर यह नहीं देखना कि प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा, यहाँ पर अंतर की बात कर रहे हैं, एकमात्र अंतर की बात कर रहे हैं। तो 0 से 0, 9 से 3 6 और 3 से 2। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? क्या करना है? 1 की कीमत निकालना हो 1 रख दो, 2 की कीमत निकालना हो 2 रख दो, 3 की कीमत निकालना हो 3 रख दो। फिलहाल 1 की ही कीमत निकालना है, 1 की कीमत निकालने के लिए हम 1 रख देते हैं। 1 से गुणा भाग करने का कोई तात्पर्य नहीं होगा। 11 दूना 26, जवाब रहा 20 रुपया के बराबर। 1 पेन की कीमत कितनी है? 20 रुपया है ना? बोलो कुछ है जो नहीं समझ में आया? ना समझ में आया हो तो फिर दोबारा से फिर बताया जाए। दोनों जगह पर प्लस का निशान है तो हमें सदैव आधार मान करके क्या करना होता है? घटाना होता है ना? अगर माइनस का निशान एक जगह पर है, एक जगह पे प्लस का निशान, या दोनों जगह पे माइनस का निशान है तो हमें क्या करना है? आगे सवालों में पता चल जाएगा, है ना? फिलहाल यहाँ पर प्लस है तो हमें घटाना है। चलो अगला प्रश्न देखो। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भेड़ है और बकरियां हैं, भेड़ और बकरियों की संख्या है ना? यही तो बात हुई। अब क्वेश्चन ने कहा कि 5 भेड़ और जो है कि 2 बकरियां, इनकी जो कीमत है वो 25 रुपया, इनकी दोनों की कुल कीमत 25 रुपया, यही तो बात है। फिर क्या कह रहा है? 3 भेड़ और 4 बकरियों की कीमत 32 रुपया है ना? अब हमने कहा एक मात्र तराजू रखें और देखो प्लस दोनों जगह पर है और प्लस दोनों जगह पर है तो हमें क्या करना है? माइनस का प्रयोग करना है। और करना तो कैसे है? देखो इसको आधार मान लियो तो 4 पंचे 20 और 3 दूनी 6
तो इधर से 20 इधर से 6, तो 20 और 6 का जो अंतर है वो कितना हुआ? 14 को रख दिए। अब इसी को ही आधार मानना, 25 चौके 100 माने 1000, 10,000 है ना, 10,000। अच्छा इधर 29 दूना 58, 100। अब देखें जब इधर घटा के रखते तो उधर भी घटा के रखोगे। अच्छा 10,000 से 5,000 घटाओगे तो 5,000 बचा, और 5,000 से 8,000 और घटा दोगे तो 4200। हाँ 800 और घटा दोगे तो 4200। माने कहने मतलब 10,000 से 5800 घटाओगे तो 4200 हुआ, है ना, यही तो बात है। अब बात यहाँ पर है कि एक भेड़ की कीमत निकालने के लिए, और अब हम यहाँ पर देखें तो क्या हुआ? 14 तिया 42, है ना। जवाब रहा एक भेड़ की कीमत कितनी? अच्छा यहाँ पर अभी तक प्लस की बात रही। क्वेश्चन कभी ये भी हो सकता है कि 5 भेड़ों की कीमत 2 बकरियों की कीमत से इतना रुपया अधिक है, तब वहां पर हम माइनस की बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं? चलो अगला प्रश्न लिखो। देखिए है नहीं कुछ, बस थोड़ा सा अभी तक प्लस प्लस ही था, अब प्लस माइनस हुआ। लेकिन करना क्या है अभी हमें ये समझना है। देखो पेन है और रबड़ है ना, और कह रहा है कि 2 पेन और 5 रबड़ की जो कुल कीमत है वह कुल कीमत माने जोड़ 41 रुपया है। 41 है, 31 नहीं है ना, 41 है ना। अच्छा फिर क्या कह रहा है? 3 पेनों की कीमत 2 रबड़ की कीमत से यह 14 रुपया इससे अधिक है, माने दोनों का अंतर है 14 रुपया। अब यहाँ पर सवाल को समझना है ना। यदि दोनों जगह पर प्लस प्लस का निशान होता है तो हमें घटाने का प्रयोग करना होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसे ही आधार बनाना। और अगर एक जगह पे प्लस और एक जगह पर माइनस है तो हमें सीधे क्या करना है? जोड़ का प्रयोग करना होता है। अर्थात 2 दूनी 4 और 5 तेई 15 और 15 4 19 को तराजू पर रखना है। कहे क्या? यदि दोनों जगह पर माइनस माइनस है, दोनों जगह पर प्लस प्लस है, तो हमें सीधे घटाव का प्रयोग करना है। लेकिन अगर कहीं एक जगह पर प्लस एक जगह पर माइनस, ये माइनस चाहे यहाँ हो सकता है ये माइनस यहाँ हो और ये प्लस यहाँ हो, तो भी घबराना नहीं। एक जगह पर प्लस एक जगह पे माइनस, तो सीधे क्या करना है तुम्हें? सीधे क्या करना है? प्लस। दोनों जगह पर प्लस तो क्या करना है? माइनस। दोनों जगह पे माइनस तो क्या करना है? कहो माइनस। दोनों जगह पे प्लस तो कहो माइनस, दोनों जगह पर माइनस तो कहो माइनस, दोनों जगह पर प्लस तो माइनस, दोनों जगह पर माइनस तो माइनस, दोनों जगह पर सेम पोजीशन तो माइनस होगा। क्लियर? दोनों जगह पर प्लस तो बोलो क्या होगा? माइनस। दोनों जगह पर माइनस तो बोलो क्या होगा? एक जगह पर प्लस एक जगह पर माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो प्लस, बस हो गया। अब देखो 41 दूना 82, 41 दूना 82, 14 पंचे 70, और यहाँ पर कटा तो जोड़ा तो भाई इधर जोड़े थे 15 4 19, यहाँ पर दोनों को जोड़े 162। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 19 के पहाड़े में 162 आता है कि नहीं ये तुम्हें समझना है। 19 8 162, अर्थात एक पेन की जो कीमत होगी वो 8 रुपया होगी। भाई गलत तरीके से रख रहे तो कैसे करता है ना, माइनस कर रहे। हाँ तो देखो होता क्या है, हाँ 15 क्या वो उस पर मैं ध्यान दो, वो तो फार्मूला बड़ा हो जाएगा, घटा के नहीं होगा, फिर भी देख लो, है ना। हाँ तो हम केवल इतनी सी बात, तराजू देखो, तराजू गणित को सरल बनाती है। 152 होगा। हाँ 152 होगा क्या? 8 7 15 नहीं, अरे 152 हो रहा है। 8 7 15 41 दूना 82 नहीं हो रहा है क्या? 8 9 72, 8 कम 8 7 15। बेटे खुद एक गलत पहाड़ा पड़ना है।
अब हुआ कि नहीं? अब सही है, पहले नहीं सही था, वो हासिल में गलती हो गई है ना। रूल कभी गलत नहीं होगा, ये जान लो। हाँ, लिखने पढ़ने में जो है कि हासिल लगाना या पहाड़ पढ़ना गलत हो सकता है, लेकिन रूल तुम्हारा गलत नहीं होगा। रूल क्या कहता है? दोनों जगह पे जोड़ का निशान है तो घटा के रखो, दोनों जगह पे घटाव का निशान है तो घटा के रखो, एक जगह पे जोड़ है एक जगह पे घटाव है तो है ना प्लस का निशान बनाना है। बस बात समझ में आई? चलो अगला प्रश्न लिखते हैं, दरअसल समझते हैं। चलो देखो देखो, गाय और बैलों की बात हो रही है, गाय और बैलों की बात हो रही है। सवाल कह रहा है एक गाय की कीमत एक बैल की कीमत से 2500 रुपया अधिक है, यही तो बात है। एक गाय की कीमत एक बैल की कीमत से कितने रुपया अधिक है? या इससे अधिक, मानी इससे यह घटाओगे तो यह होगा। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है? तीन गाय और 2 बैल यदि खरीदे जाते हैं तो कितने के हो रहे हैं? 15,000। 15,000। हाँ 15,000। बोलो क्या तुम लिखी हो? 1500 नहीं। अब देखो तराजू पर क्या हमने तुम्हें कहा, क्या प्लस है और माइनस है, प्लस है और माइनस है, तो बोलो क्या करोगे? जोड़ोगे कि घटाओगे? प्लस करोगे। ये बात समझ में आ गई। आधार किसको मानोगे? इसको मानोगे। 2 एक काम 3 एक काम, तो दोनों को जोड़ोगे 1, 25 दूना 5,000 और 15 एक कम 15,000, इधर से 5,000 इधर से 15,000 जोड़ोगे तो होगा क्या? 20,000। ऐसे ही मान लो 20,000 ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 5 की कीमत है 20,000, हमें निकालना है 1 की कीमत। बोलो 5 चौके 4,000, माने एक गाय की जो कीमत है 4,000 रुपया है ना। अब तो समझ में आया? अब समझ में आया? चलो अगला एक और तरीका, जब यहाँ पर माइनस माइनस होते हैं तो क्या होता है? ये हाल है जोड़ घटाव में, तो क्या ये कुसुम बिटिया क्या करी है? चलो इधर देखो, पेन और पेंसिल की बात है, पेन और पेंसिल की बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पेनों की कीमत 3 पेंसिलों की कीमत से कितना रुपया अधिक है? तो 20 रुपया अधिक है, यही तो बात है। फिर क्या कह रहा है कि 5 पेनों की कीमत 2 पेंसिलों की कीमत से 105 रुपया अधिक है ना। इतना छोटा सवाल हम रटाते आ रहे हैं। प्लस प्लस हो तो घटा के रखो, प्लस माइनस हो तो जोड़ के, माइनस प्लस हो तो जोड़ के, सेम पोजीशन हो तो घटा के, सेम पोजीशन हो तो घटा के, अदर पोजीशन हो तो जोड़ के, यही तो बताएं। बस तराजू लगाओ भाई, यहाँ पर क्या करोगे? घटा के कि जोड़ के? घटा के। तो 2 इसको आधार मानो, 2 दूनी 4, 5 3 15, घटाओगे क्लियर हो? अच्छा 20 दूनी 40, 105 तिया 315, घटाओगे तो 275। ये लिखना नहीं है, तुम्हें समझना है। अब 11 दूना 22 बचा 5, 55 हो गया, 11 5 55। जवाब रहा एक पेन की कीमत कितना रुपया? 25 है ना। बोलो 25 रुपया आएगा नहीं? शिवानी समझ आया क्या? चलो पानी पीने की छुट्टी।